गुड इवनिंग साहिल, अक्षित, स्वास्तिक, जानवी, सुमन, आकृष्ट, सेजल। तो देखो, आज हम लोगों का आदित्य आज हम लोगों का नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग, अंशुमन गुड इवनिंग, पिछले लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे। याद करो, सबसे पहले हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग देखे थे, ठीक है। तो अभी देखोगे, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे अल्काइल ग्रुप का, क्योंकि अल्केन का नोमेनक्लेचर अच्छे से समझने के लिए हमको अल्काइल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। तो पहले हम लोग अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देख लेंगे और फिर एक बार अल्केन का नोमेनक्लेचर पे लौटेंगे। तो देखो, यहां पर हम पहला तो क्वेश्चन काफी आसान है, तुम लोग आसानी से बता सकते हो। क्या लगता है इसका क्या नाम होना चाहिए? पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं, क्या नाम होगा बताओ। कितने का पेरेंट चेन हो गया हम लोगों के पास? पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6। 2 इथाइल पेंटेन। नहीं बाबू, 2 इथाइल पेंटेन नहीं होगा, ये हम लोगों का पेरेंट चेन होगा, है ना। 2 इथाइल पेंटेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट चेन वो होता है जो सबसे लंबा चेन होता है, याद करो, है ना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 का ये पेरेंट चेन बनेगा और नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि मिथाइल को हम कम नंबर दे सके, ठीक है। हाँ, तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, सबसे पहले बताओ, पेरेंट चेन में कितने कार्बन और कितने सब्स्टिट्यूएंट? पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 7 कार्बन। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स? सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या बताओ। सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का संख्या 4 होगा बाबू, सब्स्टिट्यूएंट का संख्या 4 होगा। देखो, ये पिछले क्लास में भी तुमको बताए थे, ये हम लोगों का पेरेंट चेन होगा, ये हम लोगों का पेरेंट चेन होगा, क्योंकि सीधा अगर पेरेंट चेन लोगे तो सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ तुमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। और अब सब्स्टिट्यूएंट्स का संख्या 4 हो गया। बताओ, अगर हम यहां से आरएफपीडी रूल अप्लाई करें, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो याद करो, यहां से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, 3 पे, फिर 5 पे और 6 पे आएगा। 2 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे आएगा। और इधर से चलो तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा? 2 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे आएगा। तो इधर से भी चलोगे तो 2 3 और 5 6 पे आएगा। तो देखो, आरएफपीडी रूल फेल हो गया। अब यहां से देखो, तो यहां से पहला मिथाइल है तो यहां से भी पहला मिथाइल है, फिर यहां से इथाइल है तो यहां से भी इथाइल है। इसका मतलब हम लोग नंबरिंग बताओ, लेफ्ट से करें, राइट से करें, कि किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं? बताओ, नंबरिंग हम लोग किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं कि नहीं? किसी भी डायरेक्शन से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हम लोगों का, हाँ, आइदर डायरेक्शन से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो 7 का पेरेंट चेन हो गया। अब देखो, इथाइल किस किस पे है? तो 3 पे और 5 पे इथाइल है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? हम लोग यहां पर नाम लिखते हैं, तो 3,5 यहां पर डाई इथाइल हो जाएगा और फिर यहां पर डैश देंगे। और फिर देखो, 2 पे और 6 पे मिथाइल है तो 2 6 डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है हम लोगों के पास? टोटल 7।
तो टोटल 7 है, तो ये हम लोगों का हेप्टेन हो गया। पूरा नाम एक वर्ड में होना चाहिए, पिछले क्लास में भी बताए थे तुमको। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग दिव्यांशु। अब देखो, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, अच्छे से 1 मिनट का टाइम देते हैं, तुम लोग सोच के देखोगे कि इसमें पेरेंट चेन कौन होगा और कितने सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, है ना। हड़बड़ी में हम लोगों को गड़बड़ी नहीं करना है, इसीलिए इत्मीनान से इसका नाम सोच के रखो कि क्या पेरेंट चेन होना चाहिए। पेरेंट चेन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा हो और सब्स्टिट्यूएंट्स भी ज्यादा हो। तो पेरेंट चेन में 6 कार्बन होगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास, बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। हाँ, यहां से हम लोग नीचे आएंगे, इधर नहीं जाएंगे, है ना। तुमको पिछले क्लास में बहुत अच्छा बात बताए थे, अगर याद होगा, कि जहां से ब्रांचिंग होता है, तो ब्रांचिंग से देखो, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, ये हम लोगों का, यहां से ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग देखो, अगर यहां से चलोगे तो पहला मेंबर 3 पे आएगा, और यहां से चलोगे तो पहला मेंबर 2 पे ही आएगा। तो यहां से नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखो 3 पर क्या है, तो 3 पर इथाइल हो गया। उसके बाद फिर 2 4 4 2 4 4 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, ट्राई मिथाइल हो जाएगा। और टोटल 6 कार्बन है, हाँ हेक्सेन, ये हेक्सेन हो गया। ठीक है, 3 इथाइल 2 4 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर में, ये स्वास्तिक का सिंबल है। तो जानते हो यहाँ पे हर कॉर्नर जो है वो कार्बन के साथ साथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताता है, जिससे कि कार्बन अपना चारों बॉन्ड पूरा कर ले। तो अगर तुमको बॉन्ड लाइन में दिक्कत है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो याद करो, यहां पर कितना हाइड्रोजन है, बताओ तुम लोग, यहां पे कितना हाइड्रोजन है। हर कॉर्नर जो यहां पर दिख रहा है इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3, CH3। यहां पर 2 है, तो यहां से अगर स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें तो ये CH3 होगा, फिर ये जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है CH2 से, और CH2 फिर यहां पर C से जुड़ा हुआ होगा, और C देखो फिर नीचे में भी यहां CH2 CH3 है, और ऊपर में भी यहां पर CH2 CH3 है, ऐसे CH2 CH3 नीचे और CH2 CH3, और फिर यहां पर भी जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिए। अब देखो, अब हम लोग पैरेंट चेन यहां से इधर जाए, यहां से सीधा जाए, यहां से इधर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डाइथाइल पेंटेन, है ना, दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 3, है ना। तो ये हम लोगों का सपोज करो पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग तुम किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा 3 पे ही आएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो तुम देखो, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल, क्योंकि 2 इथाइल है और 5 कार्बन है, तो डाई इथाइल पेंटेन, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां पर हम लोग इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम इसका नाम लिख सकते हो। सबसे पहले देखो, यहां पर एक CH3 ग्रुप है और वो CH3 CH से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर CH3 है, CH3 CH से जुड़ा हुआ है, और ये CH जुड़ा हुआ है ऊपर में CH2 और CH3 से, ऐसे। फिर ये CH जुड़ा हुआ है यहां पर CH से,
और फिर ये नीचे में जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 ऐसे। फिर ये CH जुड़ा हुआ है बीच में C से, जो कि यहां जुड़ा हुआ है CH3 और CH3 से। उसके बाद फिर यहां पर CH है और ये जुड़ा हुआ है C, यहां CH3, यहां CH3 और यहां भी CH3 से ऐसे। यहां CH3 से। उसके बाद फिर देखो ये जुड़ा हुआ है यहां CH2 से, और CH2 फिर जुड़ा हुआ है यहां पर C से, और ये यहां पर जुड़ा हुआ है CH2 CH3 से, यहां पर जुड़ा हुआ है देखो CH3 से, और यहां पर जुड़ा हुआ है CH2 CH3 से। हम लोग बॉन्ड लाइन को कन्वर्ट करना जानते हैं, है ना। तो देखो यहां पर यहां से चले हैं CH3 है, फिर यहां CH है ना, और वो जुड़ा हुआ है CH2 CH3 से ऊपर में। फिर ये CH यहां जुड़ा हुआ है CH से, फिर नीचे जुड़ा हुआ है CH2 CH3, फिर यहां जुड़ा हुआ है C से, C ऊपर में 2 बार CH3 CH3 हो गया, फिर यहां पर CH है, और ये CH3 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 इस C से 3 बार जुड़ा हुआ है, फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर C जुड़ा हुआ है CH2 CH3 CH3 और CH2 CH3। यहां तक ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम लोगों को पेरेंट चेन चूज करना है। तो तुम देखो, पेरेंट चेन अगर यहां से सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहां से चलेंगे और इधर तक आएंगे पेरेंट चेन। तो देखो यहां से ऐसे हम लोगों का ये पेरेंट चेन हो जाएगा। ये पेरेंट चेन हो गया हम लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया पेरेंट चेन में। नंबरिंग करोगे तो यहां से देखो नंबरिंग, बताओ नंबर इधर से करके देखो सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पे आ रहा है बताओ। इधर से करोगे तो 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूएंट्स 3 पे आ रहा है, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स 4 पे आ रहा है, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स 5 पर 2 बार आ रहा है, फिर एक सब्स्टिट्यूएंट 6 पे आ रहा है 7, फिर एक सब्स्टिट्यूएंट्स है ना 2 आ रहा है 8 और 8 पर। ऐसे चलोगे तो इधर से चलो तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पे आ रहा है। तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से अगर चलेंगे तो 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, उसके बाद 5 पे नहीं है, फिर 6 पे आ रहा है, उसके बाद 7 पे आ रहा है, फिर 8 पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक 9 पे आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब्स्टिट्यूएंट्स, और यहां पर भी 3 3 6 और एक 7 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब एक एक करके RFPD रूल जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग कर लेना है और उसके बाद एक एक करके कंपेयर करना है। तो यहां से देखो, यहां पहला 3 है तो यहां भी पहला 3 है, फिर यहां 4 है तो यहां पर भी 4 है, लेकिन यहां देखो 5 है और यहां 6 आ गया। इसका मतलब है नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट साइड से 1 2 3, अच्छा ये 1 2 3 3 3, हाँ 1 2 3 3 2 बार आएगा, 3 3, उसके बाद 4, यहां पर राइट साइड से चल रहे थे तो 1 2 3 3 2 बार आ गया, फिर 4 3 3 के बाद फिर 5 पे है ना, 3 3 4 5, फिर 6 6 पे 2 बार है, यहां पे देखना पड़ेगा 6 6 में 2 बार है, फिर 7 और 8 हो गया। ऐसे होगा 7 और 8, इस तरीके से है, देखो तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो नंबरिंग तब इधर से नहीं होगा, है ना,
क्योंकि कंपेयर करेंगे तब तो नंबरिंग इस तरफ से होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, नंबरिंग इधर से होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, नंबरिंग इधर से होगा। हाँ, यहां पर 1 2 3 3 पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर 4 फिर 5 पर एक बार सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 6 पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है। तो कंपेयर करोगे तो 3 3 एक बार मैच कर गया, 4 है इधर, इधर 3 है, तो इधर से नंबरिंग होगा। अब बताओ सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था, तो हम बताए थे इसका नाम 1,1 डाइमिथाइल इथाइल होगा, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और इसका नंबरिंग 5 पर है, तो 5-1,1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, पहले ये हो जाएगा। अब देखो अब इथाइल कितनी बार है, तो एक बार 3 पे इथाइल है और एक बार 7 पे इथाइल है, तो ये हो जाएगा यहां पर 3,7 डाई इथाइल। अब उसके बाद देखो मिथाइल कितना ग्रुप है, तो एक बार 3 पे है, फिर 6 पे 2 बार है और फिर 8 पे है, तो 3 6 6 और 8, और यहां हो जाएगा टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल 4 बार हो गया। और टोटल कितना कार्बन है 10, तो डेकेन, डेकेन। यहां पर याद करो डाइमिथाइल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम डी से शुरू हो रहा है, फिर ई वाला लिखे हैं और फिर एम वाला लिखे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिए। अब देखो, अब हम लोग यहां पर नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। उसके बाद एक चीज बचा हुआ है ना, कुछ प्रेफिक्सेस होता है जैसे बीस ट्रीस, वो सब भी यूज करेंगे अभी हम लोग अल्केन के नोमेनक्लेचर में, पर थोड़ा सा पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए समझ ले, ठीक है। तो देखो अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अल्केन, तो याद करो अल्केन को हम लोग आर एच से डिनोट करते हैं, जहां पर आर एक ग्रुप होता है जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर अल्केन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ग्रुप बचता है आर, और इसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये जो वैलेंसी खाली है यही वैलेंसी किसी पेरेंट चेन से जुड़ेगा और या फिर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि मेरे पास CH4 है और इसमें से हम अगर एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो याद करो एक हाइड्रोजन हटा देने से CH3 और एक वैलेंसी खाली हो जाएगा, ठीक है। और इसी को चूंकि इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन, तो याद करो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, इसको कहते हैं मिथाइल। अच्छा अब एक बात बताओ, CH3 और CH3 ये इथेन है, और अगर इसमें से अगर हमको एक हाइड्रोजन हटाना हो तो बताओ ये CH3 से हटाए या ये CH3 से हटाए, बात बराबर है,
क्योंकि याद करो दोनों का नेचर यहां पर सेम है, क्योंकि दोनों का सराउंडिंग सेम है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो अगर मान लो हम लोग इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो याद करो ये जो कंपाउंड था ये था इथेन, है ना, और यहां से हम लोगों को मिला एक ग्रुप जिसको बोलते हैं इथाइल। तो इस ग्रुप का नाम इथाइल हो गया। ठीक है, यही यूपोक नेम भी है और यही हमारा कॉमन नेम भी है। तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप यही रहा। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम तुमसे बोले कि CH3 है, CH2 है और CH3 है, जानते हो ये प्रोपेन हुआ, हाँ अल्काइल ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप सिर्फ अल्केन से बनेगा है ना, एल्किनाइल ग्रुप एल्कीन से बनेगा। अभी हम लोग सिर्फ अल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं, अल्केन से बनेगा। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, यहां पर CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। अब ध्यान से देखो, ये CH3 ग्रुप और इस CH3 ग्रुप का नेचर सेम है, क्योंकि जो इसका सराउंडिंग है, जैसा इसका कनेक्टिविटी है वैसा ही इसका भी कनेक्टिविटी है। तो अगर एक हाइड्रोजन हम यहां से हटाए या यहां से हटाए, बात बराबर है। लेकिन बताओ यहां वाला क्या हाइड्रोजन, यहां वाला हाइड्रोजन सेम होगा? तुम लोग मेरा बात समझो, है ना, यहां पर इसमें दो डिफरेंट तरीके का हाइड्रोजन है। तो यहां से ध्यान से देखो, यहां से दो ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप जब लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक ऐसे, है ना। अब इसका समझो, इसका जो IUPAC नेम है ना, ये होगा प्रोपाइल, ये होगा प्रोपाइल। क्योंकि याद करो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जिसका वैलेंसी खाली होता है उसी को नंबरिंग 1 देना होता है। क्योंकि याद करो यही वैलेंसी, जैसे अगर ये पेरेंट चेन है, अगर ये पेरेंट चेन है, तो देखो यही पेरेंट चेन यहां से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। यही देखो CH2 CH2 CH3 है, तो ये जो कार्बन है ये 1 वाला कार्बन है। तो अगर तुम किनारे से हटाओगे तो इसको प्रोपाइल बोलते हैं, IUPAC नेम में प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम इसका क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम जो है इस ग्रुप का कॉमन नेम जो है वो एन प्रोपाइल है। एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल का मतलब होता है कि सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है और लास्ट वाले का वैलेंसी खाली है, समझे। सब स्ट्रेट चेन में है और लास्ट वाले का वैलेंसी खाली है, ये कॉमन नेम हुआ। और ये IUPAC नेम हुआ, है ना। यहां 1 मिथाइल इथाइल ये सब नहीं होगा अभी, समझ गए। इसमें से एक हाइड्रोजन जब हम हटाए, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे। अब देखो, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे बीच वाले कार्बन से। तो जब बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो ध्यान से देखो इसका एक वैलेंसी खाली हो गया। तो देखो यही किसी पेरेंट चेन में जाके जुड़ेगा, यही किसी पेरेंट चेन में जाके जुड़ेगा, समझ गए। तो अब देखो 3 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, पहले ये समझो। 3 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 1 2 3, कितने? 3 कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा। एक जब लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा और एक जब बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा। अब देखो, अब इसका नाम क्या है? तो याद करो जिसका वैलेंसी खाली होता है वहीं से पेरेंट चेन स्टार्ट होगा। तो अगर ये पहला कार्बन हुआ तो ये दूसरा कार्बन हुआ, तो इसको इथाइल बोलेंगे क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है और 1 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। इस ग्रुप का IUPAC नेम 1 मिथाइल इथाइल हुआ, समझे। इसका कॉमन नेम बहुत बहुत फेमस है। इसका जो कॉमन नेम है ये है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये एकदम याद रखना है कि 3 कार्बन के अल्केन से 2 अल्काइल ग्रुप मिलेगा।
कॉमन नेम में बोलेंगे तो एन प्रोपाइल, और अगर बीच वाले से हाइड्रोजन हटाएंगे तो आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम में। आईयूपीएससी में बोलेंगे तो सर वन प्रोपाइल तो टू सब्स्टिट्यूएंट्स है, कहां वन प्रोपाइल सर, वन प्रोपाइल तो दो सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं बाबू, यहां पर ये एक पैरेंट चेन हो गया, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें एक ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। देखो आकृष्ट, हम क्या समझा रहे हैं, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो देखो इसी ग्रुप को ऐसे ना लिखा जाएगा CH और CH3 और CH3। देखो यहां पर कॉमन नेम यही बताए ना, आइसोप्रोपाइल। यहां पर समझो मेरी बात, देखो यही वो ग्रुप है, यही वो ग्रुप है जिसका बीच वाला वैलेंसी खाली है। देखो यही वो ग्रुप है, तो इसका क्या नाम लिखते थे, याद करो, ये 1 और 2 होता था तो ये इसको इथाइल बोलते थे, और 1 पर मिथाइल लगा हुआ है तो ये हुआ 1 मिथाइल इथाइल। अरे बाबू स्वास्तिक, ये दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, ये दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। इस ग्रुप का कॉमन नेम एन प्रोपाइल है, इस ग्रुप का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल है, समझे। दो ग्रुप यहां पर लिख रहे हैं ना, दो यहां पर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एक CH3 CH2 CH2 हुआ, ये हुआ नॉर्मल प्रोपाइल, और ये हुआ आइसोप्रोपाइल। बताओ, अभी हम जैसे जो पूछते जाते हैं पहले ये बताओ, CH3 CH2 CH2 और CH2, बताओ इसमें कितना कार्बन है। एन का मतलब नंबर नहीं है, एन का मतलब नॉर्मल वर्ड होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सब स्ट्रेट चेन में है, अभी हम बताएंगे। अभी बताओ तुम, यहां पर सारा कार्बन क्या स्ट्रेट चेन में है, तो इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूटाइल होगा, आईयूपीएसी नेम ब्यूटाइल होगा। और कॉमन नेम समझो मेरी बात, कॉमन नेम इसका होगा एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है। इसी तरह यहां एक और CH2 ग्रुप जोड़ देते तो ये नॉर्मल पेंटाइल होता, एक और CH2 ग्रुप जोड़ देते तो नॉर्मल हेक्साइल ग्रुप होता। बताओ समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ, अभी अभी एक बार पूरा पढ़ा लेने दो तब और क्लियर होगा, अभी बीच में मत पूछो, एक बार पहले पढ़ा लेने दो हमको। देखो हम तुमको बताए कि नॉर्मल कुछ कुछ वर्ड यूज होगा, ठीक है, जैसे ये कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल यहां पर। अब एक बात बताओ, एफ एफ CH3 CH, और यहां पर CH3, और यहां पर CH2, और यहां पर एक वैलेंसी खाली है। बताओ इसका इसका क्या आईयूपीएससी नेम होगा। याद करो, जिसका वैलेंसी खाली होता है उसको 1 मानते हैं, क्योंकि यही पेरेंट चेन से जुड़ा रहेगा। पहले आईयूपीएससी नेम बताओ, आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम क्या होगा। इसका नंबरिंग हो गया 1 2 3, बहुत बढ़िया चंचल, 2 मिथाइल प्रोपाइल है ना, 1 2 3, तो इसका आईयूपीएससी नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये आईयूपीएससी नेम हो गया 1 2 और 3 ऐसे। हाँ, और यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब भी यहां पर अब नंबरिंग ऐसे मत समझना, नंबरिंग इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन बचा इसलिए, हाँ 3 कार्बन का पेरेंट चेन बचा इसीलिए प्रोपाइल हुआ, ठीक है। और इस ग्रुप का आइसोब्यूटाइल, इस ग्रुप का नाम हुआ कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो हम यहां पर क्या काम करते हैं,
सबसे पहले कुछ कुछ वर्ड्स बताते हैं, यहां पे ध्यान से देखो। सबसे पहले ये, अब हम लोग पहले यहां पे कॉमन नेम देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स का, अलग अलग कर देते हैं ताकि तुमको समझने में आसानी हो। कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पहले जो इंपॉर्टेंट है। देखो पहला वर्ड जो होता है वो होता है नॉर्मल, एन अल्काइल। तो देखो एन अल्काइल का मतलब होगा, एन अल्काइल का मतलब होगा कि CH3 है और फिर CH2 है और फिर CH2 है ना। और सोचो कि यहां पर N लिख देते हैं और लास्ट में CH2 है, ऐसे सोचो। और यहां पर सोचो कि N का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ज्यादा नंबर के लिए नहीं होता है, समझे। जैसे देखो अगर N का मतलब सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है, N अगर 0 हो जाएगा तो बताओ कितना कम से कम कार्बन होना चाहिए N अल्काइल होने के लिए। N अल्काइल होने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए बताओ? 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो अगर हम यहां पर एग्जाम्पल बोले N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, तो तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और फिर एक वैलेंसी खाली, ऐसे समझोगे। अगर हम बोलेंगे N ब्यूटाइल कॉमन नेम में, तो CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर एक वैलेंसी खाली। तो N वर्ड कब यूज करते हैं कॉमन नेम में? तो N अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है और लास्ट वाले कार्बन का एक वैलेंसी खाली है। बताओ क्लियर बात हो गया N अल्काइल का कॉमन नेम में? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अगर हम तुमसे बोले सेकंड, तो सेकंड में अगर हम तुमसे बोले आइसो अल्काइल, आइसो अल्काइल, ठीक है, आइसो अल्काइल। तो आइसो अल्काइल फ्री बॉन्ड नहीं है ना, ये डैश मतलब होता है, इसको लिखा ही जाता है, डैश है यहाँ, है ना। ये वर्ड है ना, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये डैश है ना, ये फ्री बॉन्ड नहीं है चंचल, यहाँ डैश है, ये बॉन्ड को दिख रहा है। जैसे देखो आइसोप्रोपाइल में कोई वर्ड आगे डैश नहीं दिया हुआ है ना। तो देखो आइसो अल्काइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? आइसो अल्काइल का स्ट्रक्चर होगा कि स्टार्ट होगा CH3 से और सेकंड कार्बन पर फिर CH3 रहेगा, ऐसे सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप रहेगा, है ना, और बाकी सब CH2, ऐसे सोचो यहां पर, ठीक है, बाकी CH2N रहेगा N टाइम्स, और फिर से सोचो N वही 0, 1 ऐसे रहेगा, ऐसे 0, 1, 2। अब बताओ, अब बताओ यहां आइसो अल्काइल कितने कार्बन से स्टार्ट हो सकता है? बताओ आइसो अल्काइल यहां कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 3। बहुत बढ़िया। और यहां पे ध्यान से देखो, अगर N 0 हो जाएगा तो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा CH3, CH, CH3 और इसका वैलेंसी खाली रहेगा क्योंकि ये N 0 हो जाएगा। तो सबसे आइसोप्रोपाइल में कितने कार्बन रहेंगे? ये ग्रुप याद रखोगे, आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन रहेगा और बीच का वैलेंसी खाली रहेगा CH का। जबकि अगर हम तुमसे बोले आइसोब्यूटाइल, तो ध्यान से देखो, आइसोब्यूटाइल में CH3 और CH, सेकंड पे एक CH3 रहेगा और फिर एक CH2 रहेगा, ऐसे। हाँ देखो चंचल, हम सिर्फ बता रहे हैं कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स और इसको रखना है याद। हम तुमको क्या समझाए?
अगर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप बोला जाएगा तो तुमको समझना है कि सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है और लास्ट वाले कार्बन का वैलेंसी खाली है, ऐसे बोलोगे, समझे? जैसे एन ब्यूटाइल तो CH3 CH2 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 और लास्ट वाले का एक वैलेंसी खाली है, ठीक है, ये तो नॉर्मल का बात हो गया। अगर हम बोलेंगे आइसो अल्काइल तो आइसो अल्काइल में समझो CH3 से स्टार्ट करना है, सेकंड कार्बन CH लिखना है और फिर उसके नीचे CH3 होगा और फिर CH2 ग्रुप रहेगा n टाइम्स। n का वैल्यू समझो अगर 0 रखोगे तो ये ग्रुप हट जाएगा, तो बचा सिर्फ CH3 CH और CH3, इसी को कहेंगे आइसोप्रोपाइल। अगर यहां 1 रख देंगे तो यहां पर CH2 ग्रुप बचेगा, तो इसी को कहेंगे आइसोब्यूटाइल। इसी में सपोज करो एक और CH2 लगा देते तो बताओ क्या नाम हो जाता है इसका? बताओ क्या नाम हो जाता है इसका? सब लोग क्या नाम बोलोगे? आइसोपेंटाइल। हाँ, तो समझो आइसो में हमेशा CH2 ग्रुप का वैलेंसी खाली होता है, तो आइसो को कैसे पहचानोगे? आइसो को कैसे पहचानोगे? तो इधर से चलोगे तो सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप दिखाई देगा, ध्यान से देखना, सेकंड कार्बन पे इधर से CH3 ग्रुप दिखाई देगा इधर से, और CH2 ग्रुप कुछ रह सकता है। बस इसमें एक कंफ्यूजन ये रहेगा कि जब 3 कार्बन होता है तो उसमें CH2 नहीं होता है, 4 कार्बन रहेगा तब CH2 ग्रुप रहेगा, यही बात याद रखना है। 3 कार्बन में CH का वैलेंसी खाली है लेकिन 4 कार्बन में CH2 का वैलेंसी खाली है। बताओ यहां तक क्लियर हो गया? आइसो में सेकंड कार्बन इधर से चलोगे तो उस पर एक CH3 ग्रुप रहेगा और बाकी सारा कार्बन स्ट्रेट चेन में रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा, ठीक है, एक इस मिनट इसका पिक लेने दो। अभी जब और अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो और तुमको समझ में आएगा, है ना? अभी खाली सीखो कि ये हो रहा है। अब देखो, थर्ड अगर हम तुमसे कहे तो तुमको एक वर्ड दिखाई देगा नियो अल्काइल। नॉर्मल अल्काइल हो गया, आइसो अल्काइल हो गया, CH2 और CH को अभी कुछ नहीं बोलेंगे शिव शंकर, अभी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? वैसा ग्रुप नहीं पॉसिबल है। CH3 में से एक हाइड्रोजन हटाए हैं, है ना? CH2 ग्रुप जब आएगा तो पता चलेगा, उसको हम लोग मैथिलीन बोलेंगे, ठीक है? तो अभी वो सब जब जब आएगा तब अभी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी नियो अल्काइल ग्रुप को देखो, नियो अल्काइल में सेकंड कार्बन पर 2 CH3 रहेगा, ठीक है? तो नियो अल्काइल में सेकंड कार्बन पर 2 CH3 रहेगा, फिर CH2 ग्रुप रहेगा और फिर यहां से CH2N, जहां पर N का वैल्यू सोचो 0 1 2 ऐसे हो सकता था। बताओ नियो अल्काइल में कम से कम कितना कार्बन रहेगा? सोच के बताओ, नियो अल्काइल में कम से कम कितना कार्बन रहेगा? 5। 5, 1 2 3 4 और 5, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियो अल्काइल स्टार्ट होगा नियो पेंटाइल से। जैसे अगर कोई कहेगा नियो पेंटाइल तो नियो पेंटाइल हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और फिर CH2 और इसी का एक वैलेंसी खाली रहेगा। इसमें तुमको मैक्सिमम इतना ही यूज होता है, ठीक है? तो नियो पेंटाइल में नियो में सेकंड कार्बन पर 2 CH3 और आइसो में सेकंड कार्बन पर एक CH3 रहता है। अब देखो, अब एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम लोग सेक अल्काइल, सेक अल्काइल ग्रुप। नियोब्यूटाइल क्यों नहीं होता है? जरूरत नहीं है, है ना? क्योंकि नियोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है,
हम लोग पढ़ेंगे कि उसको टर्ट बोलते हैं, इसका अलग नाम है, इसको नियो नहीं बोला जाता है ना। अभी कह रहे हैं कि एक बार पढ़ा लेने दो, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। सेक अल्काइल ग्रुप क्या बोलते हैं? तो सेक अल्काइल ग्रुप के लिए CH3CH और इसका एक वैलेंसी खाली रहेगा सेकंड कार्बन का, और फिर CH2 और फिर CH2, यहां पर सोचो N टाइम्स और लास्ट में CH3 ऐसे, और फिर से सोचो N का वैल्यू 0 1 इस तरीके से रहेगा। बताओ तो सेक के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? सेक के लिए कम से कम कितना कार्बन? 4। हाँ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर हम यहां पर बोलेंगे सेक ब्यूटाइल, तो तुमको समझना है कि सेक का मतलब होता है सेकंड कार्बन का एक वैलेंसी खाली है और बाकी सारा कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अब देखो, अब यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है। सेक के लिए याद रखना 4 का जरूरत है, आगे चल के ये तुमको सेक प्रोपाइल लगने लगेगा। बताओ, क्या ये सेक प्रोपाइल है? ये कॉमन नेम है ना, तो कॉमन नेम का हम तुमको क्या बताएं, कोई नियम नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए कॉमन नेम याद रखना है। तो सोचो, ये हम लोगों का आइसोप्रोपाइल है। यही बात आगे चल के तुमको जैसे ही कोई ये लिखेगा तुमको सेक प्रोपाइल लगेगा। सेक कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 4 कार्बन से, और हमेशा सेकंड वाले कार्बन का वैलेंसी खाली रहेगा। बताओ, क्या ये सेक का स्ट्रक्चर है? बताओ, क्या ये सेक पेंटाइल है? सोच के बताओ, क्या ये सेक पेंटाइल है? ये सेक पेंटाइल नहीं है, क्योंकि ये थर्ड कार्बन का वैलेंसी खाली है। हमेशा सेक में किसका वैलेंसी खाली रहेगा? चाहे बाएं से देखो चाहे दाएं से देखो, हमेशा सेकंड वाले कार्बन का ही वैलेंसी खाली होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये भी सेक ब्यूटाइल है, मानते हो कि नहीं? बात बताओ, ये भी सेक ब्यूटाइल है। बताओ, क्या ये सेक ब्यूटाइल है कि नहीं है? इधर से चलो तो देखो, सेकंड का एक वैलेंसी खाली है, तो चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, एक वैलेंसी खाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेक ब्यूटाइल। ठीक है, इसी में देखो, अगर बोलते सेक पेंटाइल बोलते, तो इसका स्ट्रक्चर CH3CH एक वैलेंसी खाली और CH2 और CH3 होता ऐसे। हाँ, यहां सेक का मतलब सेकेंडरी है, N का मतलब नॉर्मल है। तो तुम ध्यान से देखो, जिस कार्बन का वैलेंसी खाली है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां सेक बोला गया। पर ऐसा नहीं है, सेक और भी हो सकता था, लेकिन हाँ, वर्ड सेक का मतलब यहां सेकेंडरी ही है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो गया। उसके बाद देखोगे तो यहां पर एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं टर्ट। टर्ट अल्काइल का मतलब होता है टर्शियरी अल्काइल। टर्ट का मतलब टर्शरी, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CCH3। सेकेंड कार्बन पर एक CH3 रहेगा और वही का एक वैलेंसी खाली है, और फिर CH2, यहां पर सोचो N टाइम्स रह सकता है, और लास्ट में CH3, और फिर N का वैल्यू 0 1 इस तरीके से हो सकता है। बताओ, टर्ट के लिए कितना कार्बन की जरूरी है? टर्ट के लिए कितना कार्बन का जरूरी है? टर्ट 4। हाँ, तो इसीलिए देखो, जब हम बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल, जब बोलेंगे हम लोग टर्ट ब्यूटाइल, तो उसका स्ट्रक्चर CH3CCH3 और यहां पर एक वैलेंसी खाली हो जाएगा, ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया। अगर बोलेंगे हम लोग टर्ट पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, है ना, ये हो जाएगा CH3CCH3, फिर एक वैलेंसी खाली और CH2 और CH3। एक बात मेरा समझ लेना, है ना, ये आज पढ़े हो 2 दिन के बाद भुला जाओगे, इसीलिए इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। नोटबुक बंद करके सोचो कि सेक ब्यूटाइल
सेक पेंटाइल का क्या स्ट्रक्चर होता है ना। लोग 11 12 पढ़ लेता है, लेकिन सेक ब्यूटाइल बोलोगे लिखने के लिए उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि वो याद नहीं रहता है। क्योंकि हम तुमको बताए हैं ये कॉमन नेम है, तो इसको लिखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मूला पर उसको बेस किए हैं, है ना। तो इसीलिए अगर वो फॉर्मूला याद रखोगे तो तुमको काफी आसानी होगा। ऐसे हम तुमको तुम लोग अभी जवाब दो। तो एन अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन से स्टार्ट होगा बताओ। एन अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, जवाब दो। एन अल्काइल ग्रुप, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया। सेक अच्छा, आइसो अल्काइल ग्रुप कितने से स्टार्ट होगा, आइसो कितने से स्टार्ट होगा, 3। आइसो भी 3 से स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया। बताओ नियो कितने से स्टार्ट होगा, नियो कितने से स्टार्ट होगा, नियो कितने से स्टार्ट होगा, 5। वेरी गुड। और हमेशा नियो में CH2 खाली रहता है। सेक कितने से स्टार्ट होगा, सेक कितने से स्टार्ट होगा बताओ, सेक सेक कितने से स्टार्ट होगा, 4 से, बहुत बढ़िया। सेक 4 से स्टार्ट होगा। टर्ट कितने से स्टार्ट होगा, टर्ट कितने से स्टार्ट होगा, 4 से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर हम ये इतना बात तुम समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग IUPAC नेम देखते हैं अल्काइल ग्रुप का। IUPAC नेम देखते हैं ऑफ अल्काइल ग्रुप का। IUPAC नेम देखते हैं अल्काइल ग्रुप का। हमेशा याद रखना, जैसे अगर हम तुमसे पूछें इसका इसका क्या नाम होगा, सपोज करो इस ग्रुप का क्या IUPAC नेम होगा, तो हम तुमको बताए हैं जहां से वैलेंसी खाली होता है या जहां से पैरेंट चेन से जुड़ा रहता है उसी को नंबर 1 देना है। तो ये हम लोगों का नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। और याद करो ये अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम 2 मिथाइल और प्रोपाइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब बताओ अगर हम यहां से CH3 और यहां CH3 और यहां CH2 लिए, इसी को नियोपेंटाइल बोलते थे, नियोपेंटाइल। बताओ इसका क्या नाम होगा, ये हो जाएगा 1 2 और 3, बहुत बढ़िया, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। देखो जिसको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने आ जाएगा ना, वो किसी भी, है ना, कंपाउंड का नाम लिख सकता है। याद करो इसी को बोलेंगे कि इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, 2 या 1 ये पेरेंट चेन हो गया 2 कार्बन का, 1 और 2, बहुत बढ़िया। 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल इथाइल। क्लियर बात हो गया। अब एक लास्ट दे रहे हैं, और बताओ तो इसका क्या कॉमन नेम होगा, CH3 CH3 CH2 CH और CH3, बताओ इसका क्या कॉमन नेम होगा। आईयूपीएससी नेम, तो देखो ये पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 और 4। देखो ये अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे जहां से खाली है। 1 3 डाइमिथाइल, हाँ 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, बहुत बढ़िया। देखो अगर अगर कभी कभी
IUPAC ज्यादा आसान है, लेकिन कॉमन नेम कुछ का बहुत पॉपुलर है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा चंचल। देखो, कभी कभी अगर लाइव डिस्टर्ब हो जाए तो चैट पे हम मैसेज लिख देंगे, जैसे अभी जो है ना, हाफ एन आवर से इधर पावर कट है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम चैट पे लिख देंगे, समझे। तो ग्रुप चैट पे इसलिए उसको हम ऑफ रखते हैं कि उसमें सिर्फ हम ही लिख पाते हैं, ताकि तुमको एक बार जो भी देखोगे तो नोटिफिकेशन मेरे तरफ से आएगा, है ना। तो जैसे मान लो तुमको लाइव लगा कि लाइव खत्म हो गया, तो अगर कोई डिस्टरबेंस आया तो हम चैट पे लिख देंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे है, समझ गए। अब देखो, अब हम तुमको बताए थे कि कभी कभी, है ना, नोमेनक्लेचर में कुछ और प्रेफिक्सेस यूज होता है, जैसे बिस, ट्रिस, ये सब, ठीक है। अब उसका क्या कहानी है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो हम यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं, और एक क्वेश्चन है ऐसा कि CH3 है, CH2 है, CH2 है और C है, और यहां पर CH3 है, CH3 है और CH3 है, ऐसे। और यहां पर भी C है और CH3 है, CH3 है और CH3 है, ऐसे। और यहां पर CH2 है, CH2 है और CH3 है। सपोज करो हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली देखो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया, क्योंकि यही सबसे लंबा चेन है। तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। और यहां पर देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, और अभी याद करो ये वो अल्काइल ग्रुप है जिसका ये वैलेंसी खाली है, यही वैलेंसी को यहां से जोड़ दिया गया है। तो याद करो, इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप का जब नाम लिखना आएगा, और इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और याद करो ये भी वही ग्रुप है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब नंबरिंग हम इधर से पेरेंट चेन को नंबरिंग करें तो कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी करेंगे तो 4 पे आएगा। अब बताओ यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। तो मैं हम लोगों का नाम ऐसे लिखना चाहिए था, 4 4 2 बार डाई, और इसका नाम है हम लोगों का 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, और 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखो IUPAC जो संस्था है वो बोला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई प्रेफिक्स आ जा रहा है, पहले से ही इसके नाम में पहले से ही डाई है, तो वो बोला कि यहां पर डाई ट्राई यूज करना, है ना, अच्छा नहीं है, उससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि डाई डाई दो दो बार आ रहा है। तो उसके लिए यहां पर नया प्रेफिक्सेस यूज किया गया, जिसको हिंदी में हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। उसको बोला गया कि यहां पर डाई के जगह हम लोग यहां 20 लिखते हैं, और उसका भी मतलब 2 होगा। मतलब समझो, इन केस ऑफ सिमिलर in case of similar complex substituents we use prefixes like 20 यूज करेगा तो उसका मतलब 2 होता है। ट्रिस, TRIS, ट्रिस का मतलब 3 होता है। इसी तरह टेट्राकिस, इसका मतलब 4 होता है। और इस तरह से हम लोग और आगे आगे हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोगों को 20 और 30 यही 2 का यूज आएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम में पहले से ही डाई ट्राई ये सब हो,
और वो एक से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है तो वहां पर डाई नहीं वर्ड यूज करते हैं, वहां पर बीस यूज करेंगे, ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। और याद करो या इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम डी से ही शुरू हो रहा है और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, पहले ही तुमको बता चुके हैं, है ना। तो यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना। ये क्लियर हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों का अल्केन का नोमेनक्लेचर था, उसमें सारा नियम जो है वो हमेशा याद रखना है। एक ऐसा पैरेंट चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आए, जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आए। नंबरिंग करते समय रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यूज करना है। अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स बार बार आए तो 20 ट्रिस या टेट्राकिस यूज कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो डाई ट्राई टेट्रा से भी काम चलेगा। नाम को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है, यानी अगर मिथाइल हो इथाइल हो तो पहले इथाइल लिखना है, पूरा नाम एक सिंगल वर्ड में होना चाहिए। क्लियर बात है, एक को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दो के लिए हम लोग को यूज करना है बिस और तीन के लिए ट्रिस, ठीक है। तो ये हम लोगों का नोमेनक्लेचर था अल्केन का, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरे फैमिली की तरफ चलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लो अल्केन। यानी अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, साइक्लो अल्केन का मतलब होगा कि उसमें रिंग होना चाहिए, क्योंकि साइक्लो है, और अल्केन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल या हाँ आइसोमर ऑफ एल्कीन। बहुत बढ़िया चंचल, सही बात है। पर अभी चूंकि हम लोग आइसोमर नहीं जानते हैं तो वो वर्ड अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन देखेंगे, ठीक है। तो देखो साइक्लो अल्केन में अगर हम पहला देखें, when no substituent is present, when no substituent is present, जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उसमें नहीं लगा हुआ है रिंग में, तब क्या करेंगे। तो when no substituent is present, तो जैसे कि अगर मान लो हम लोगों को, याद करो, किसी को रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन का जरूरत रहेगा। बताओ यहां पर कितना हाइड्रोजन है, यहां पर कितना हाइड्रोजन है, 2। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो देखो इसको ऐसे तुमको समझना है, यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है ऐसे, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है। पर इतना हम लोग ना लिखकर सिर्फ इतना लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर तुम देखो एक रिंग बन रहा है और सब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर कितने कार्बन है, 3। तो अगर 3 कार्बन होगा तो साइक्लोप्रोपेन, अल्केन के जगह क्या बोलेंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। जितना कार्बन है उतना का अल्केन बोलेंगे और एक वर्ड ऐड कर देंगे साइक्लो, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो समझने वाला आदमी समझ जाएगा कि प्रोपेन है लेकिन साइक्लो है, मतलब रिंग बना रहा है, यानी 3 कार्बन का रिंग बनाना है, ठीक है। बी देखो, बी में इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सिंपल जितना कार्बन का रिंग बन रहा है उतना लिख देंगे। उसी तरह यहां पर लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, और डी लिखेंगे हम लोग, अगर 6 मेंबर्ड का दिख रहा है तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग रहा है तब तो नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब देखो, अब अगर सपोज करो when one substituent is present, when one substituent is present,
तो देखो, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमको नंबरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी को नंबर 1 दे देंगे। तो व्हेन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि नो नंबरिंग इज रिक्वायर्ड। तो नंबरिंग का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबरिंग तब ना जरूरत होगा, है ना, जब हम लोगों के पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि यहां पर 6 मेंबर्ड है और यहां पर हम लोग CH3 लगा दें, तो इस CH3 को इस 6 कार्बन में हम कहीं पर भी अटैच कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बताओ। इस CH3 को कहीं पर भी अटैच कर सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, सेम कंपाउंड होता। तो अगर नंबरिंग क्यों करें? क्योंकि इसको 1 बोलेंगे, यहां रहता तो इसको 1 बोलते, यहां रहता तो इसको 1 बोलते। तो जब भी साइक्लोअल्केन में एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हुआ हम लोगों का? तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। तो बताओ इसका क्या नाम हो गया? तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? तो याद करो, यहां 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया, और ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, तो इसका नाम हो गया इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोहेक्सेन नोमेनक्लेचर के लिहाज से, है ना दिव्यांशु नंदन, नोमेनक्लेचर के लिहाज से इसको हम लोग प्लेनर दिखा देते हैं। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर के लिहाज से इसको हमेशा, है ना, ऐसे ही लिख के दिखाते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अगर हम ऐसा लिखें तो क्या होगा? यहां पर तुम ध्यान से देखो, यहां पर नया नाम एक साथ लिखना है दिव्यांश, पूरा नाम एक साथ लिखना है। हाँ, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, साइड में 4 कार्बन है, साइड में 4 कार्बन है और रिंग में कम कार्बन है। तब बताओ तो पेरेंट चेन किसको लेना चाहिए? साइड में ज्यादा कार्बन है और रिंग में कम कार्बन है, तो बताओ पेरेंट चेन किसको लें? हाँ, तो यहीं पर ध्यान देना है कि ये हमारा पेरेंट चेन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट है। तो बताओ साइक्लोप्रोपेन को जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो याद करो उसका नाम साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। और नंबरिंग में देखो तो यहां पे अब नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये साइड चेन में लगा हुआ है। तो अगर साइड चेन बड़ा हो तो उसको पेरेंट चेन मानेंगे, और इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। समझे? अगर मान लो दोनों में 3-3 रिंग, साइड में मान लो 3 कार्बन है और रिंग में भी 3 कार्बन है, तब तुम किसी को भी पेरेंट चेन ले सकते हो। समझ गए बात? बताओ तो इसका क्या नाम होगा? यहीं पे डी लिख देते हैं। बताओ तो इसका क्या नाम होगा? सोच के बताओ, इसका क्या नाम होगा? किसको पेरेंट चेन मानोगे? बताओ। एक 6 कार्बन का है,
रिंग और एक 3 कार्बन का रिंग है, तो ये पेरेंट चेन हो गया, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम देखो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ में बात आया? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइक्लोप्रोपाइल और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखो ड्यू टू पावर फेलियर आज का क्लास हम लोगों को यहीं तक रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 आवर से ज्यादा तो कहीं कभी भी अब लाइफ कट सकता है, इसीलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्लास कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो तुम चैट पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट।